एक घना जंगल था जिसमें अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। सभी जानवरों के अपने अपने समूह थे और वो अपनी अपनी तरह से जीवन जीते थे। इस जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था जिसे जंगल का राजा माना जाता था। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और उसके आगे कोई भी जानवर टिक नहीं पाता था। एक दिन की बात है, शेर ने घोषणा की, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और जंगल के राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अब समय आ गया है कि जंगल का नया राजा चुना जाए। मैं चाहता हूँ कि जंगल के सभी जानवर मिलकर एक नए राजा का चुनाव करें। शेर की बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए। सभी के मन में यही सवाल था कि नया राजा कौन बनेगा। उस भीड़ में एक चालाक बंदर भी था। बंदर बहुत चालाक और तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसने शेर जैसी ताकत नहीं थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं ही जंगल का राजा बन जाऊं। बंदर ने सभी जानवरों के सामने अपने को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मुझे जंगल का राजा बना दो, मैं आप सभी का ख्याल रखूंगा। मैं न केवल बुद्धिमान हूँ बल्कि तेज दिमाग भी हूँ। मेरे राज्य में कोई जानवर भूखा नहीं रहेगा और सभी को न्याय मिलेगा। बंदर की बातों में सभी जानवर आ गए। उन्होंने सोचा कि यह बंदर समझदार है और हो सकता है कि वह राजा के रूप में अच्छा काम कर सके। सभी जानवरों ने मिलकर बंदर को नया राजा चुन लिया। राजा बनने के बाद बंदर ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वह अन्य जानवरों के बहाने बनाकर डराने लगा और उनसे अपने लिए काम कराने लगा। वह शेर की गुफा में रहने लगा और खुद को बहुत बड़ा राजा समझने लगा। धीरे धीरे सभी जानवर समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और वो फिर शेर के पास गए। सभी जानवर शेर के पास गए और उनसे विनती की, महाराज, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने गलत राजा चुना है। कृपया आप फिर से हमारे राजा बन जाएं। शेर ने जानवरों की बात सुनी और सोचा कि यह बंदर कितना चालाक निकला, लेकिन उसने जानवरों को माफ कर दिया और कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे आराम चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को यह सीख देना चाहता हूँ कि केवल बातों से कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए ताकत, बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण न्यायप्रियता की जरूरत होती है। ने जंगल के सबसे योग्य और न्यायप्रिय जानवर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वह जानवर एक बुद्धिमान हाथी था जो ताकत और बुद्धि दोनों में श्रेष्ठ था। हाथी ने राजा बनकर सभी जानवरों को खुश रखा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल दिखावे और मीठी बातों से किसी को राजा बनाना नहीं चाहिए। असली योग्यता और गुणों को पहचानना चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।